अरे रुको 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 रुको, हाँ जी। कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री, अध्याय कौन सा है? एल्कोहल, फिनाल और ईथर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग पर मत जाना, ज्ञान पर जाना, है कि नहीं? हाँ। विक्टर मेयर विधि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के उदाहरण को समझाइए। है ना? आप प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कौन कौन सा की पहचान कर रहे हो आप। विक्टर मेयर विधि मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आता, टिप्पणी लिखो विक्टर मेयर विधि। और पेपर में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि विक्टर मेयर विधि के आधार पर आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान कैसे करोगे। अगर आपको सिर्फ ये लिखने को आया पेपर में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान करो, तो आप कोई भी विधि से कर सकते हो। आप ऑक्सीकरण से भी कर सकते हो, लुकास से भी कर सकते हो, और बी हाइड्रोजनीकरण से भी कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में ये आया कि विक्टर मेयर विधि की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान करो, तो आपको इसी से करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो विक्टर मेयर विधि क्या होती है। देखो विक्टर मेयर विधि क्या होती है, समझो अच्छे से। विक्टर मेयर विधि, इस विधि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की क्रमशः, इस विधि से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों की क्रमशः I2 मतलब आयोडीन से, AgNO2 और HNO2 से क्रिया करा। मतलब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया भी आप किससे करवाओगे? प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया भी आप आयोडीन से करवाओगे, फिर सिल्वर नाइट्राइड से करवाओगे और HNO2 से करवाओगे। उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया भी आप I2 से करवाओगे, AgNO2 से करवाओगे और HNO2 से करवाओगे। और फिर तृतीयक एल्कोहल की क्रिया भी आप किससे करवाओगे? I2 से करवाओगे, AgNO2 से करवाओगे और HNO3 से करवाओगे। है ना? करवाई जाती है। अंत में, और जब जब सबसे पहले आपने किससे क्रिया करवाए? I2 आयोडीन से करवाए, Ag से यानी सिल्वर नाइट्राइड से करवाए और HNO2 से करवाए। और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में फिर क्या करोगे? NaOH के प्रभाव का परीक्षण करोगे। फिर उसमें आप NaOH कास्टिक सोडा मिलाओगे, परीक्षण करते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो रक्त यानी खून जैसा लाल रंग देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या देंगे? नीला रंग देते हैं। तथा तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देगा। पहचान जाओगे ना? अगर लाल रंग आया तो प्राथमिक, नीला रंग आया तो द्वितीयक, और कच्छू फर्क नहीं पड़ो तो तृतीयक। तृतीयक बहुत मस्सा है, कितने कर दो फर्क नहीं पड़ता। प्राथमिक एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2OH। यहाँ पर आपने आयोडीन से क्रिया करवाए तो क्या बना? CH3CH2I बना I। फिर से क्रिया आपने किससे करवाए? AgNO2 से करवाए तो क्या होगा? यहाँ का Ag और यहाँ का I निकल गया, क्या बचा? CH3CH2NO2 बचा, CH3CH2NO2 बचा। फिर आपने HNO2 से क्रिया करवाए तो जल का एक अणु बाहर हो गया। यहाँ का H2O क्या हो गया? बाहर हो गया H2O बाहर निकल गया। क्या बना आपका? CH3CNO2 बना, डबल बॉन्ड N-OH बना, ये बना। फिर जब आपने सबसे आखिरी में NaOH कास्टिक सोडा मिलाया तो रक्त जैसा लाल रंग आपको प्राप्त हुआ। अब द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा? ये द्वितीयक एल्कोहल का यह हो गया आपका यौगिक, है ना? इसकी क्रिया आपने आयोडीन से करवाए तो क्या हुआ भैया? आयोडीन से करवाया आपने क्रिया, आयोडीन से आपने क्रिया करवाए तो जल का एक अणु क्या हो गया? तो देखो आयोडीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर कौन जुड़ गया? आयोडीन आकर के यहाँ पर जुड़ गया। फिर से क्रिया आपने किससे करवाए? AgNO2 से करवाए तो Ag और I ने क्रिया कर लिए और Na2 आकर के यहाँ जुड़ गया, है ना? Ag ने बाहर निकल गया और Na2 आकर के यहाँ पर जुड़ गया। फिर आपने फिर HNO2 से क्रिया करवाए, जल का अणु बाहर निकल गया और ये वाला यौगिक बना। फिर इसी क्रिया यदि आप जब आप NaOH से करवाते हो तो फिर कौन सा रंग प्राप्त होता है आपको? नीला रंग प्राप्त होता है। इसके बाद क्या हुआ? ये आप हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल की क्रिया आपने आयोडीन से करवाया तो J बना, है ना? यहाँ से OH निकल गया और यहाँ पर एक I आकर के यहाँ जुड़ गया। उसके बाद फिर AgNO2 से करवाए तो यहाँ का Ag और यहाँ का I निकल गया। फिर NO2 आपका यहाँ पर आकर जुड़ गया, NO2 बन गया। फिर HNO2 से क्रिया करवाए तो कोई क्रिया हुई नहीं। फिर NaOH से क्रिया करवाए तो कोई भी रंग नहीं मिलता।